हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर गया हूँ। आज का टॉपिक नाम है आपका प्रकाश। जी, आज भौतिक विज्ञान के घटना चक्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। फिजिक्स की काफ़ी मैंने क्लास बनाई हुई है, उसकी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर क्लास की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक है आपका प्रकाश, और प्रकाश में आज का है परावर्तन, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, मतलब एब्जॉर्ब, संचारित या परावर्तित हो सकता है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम होता है। आगे देखते हैं। पॉलिशदार, चमकीली सतह वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतह वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। जो रजत धातु है वो प्रकाश की क्या है? एक उत्तम परावर्तक है। आगे देखते हैं दर्पण के बारे में। काफ़ी पूछा जाता है आपके दर्पण के बारे में। आइए देखते हैं दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण क्या कहलाती है? एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आगे देखिए समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण एक तरह रजत धातु की चमकीली तरह कांच वाली पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। हमारी श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, हम समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना चेहरा या प्रतिबिंब पर्दे पर देखा जा सकता है, इसलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल सतह होते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु क्या होते हैं? समतल सतह। प्रतिबिंब समतल सतह समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु ये सब वे समतल विपरीत के सतह होते हैं। समतल दर्पण बड़े प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण होता है। अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब उसका दायां हाथ उठता दिखेगा। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर्स और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर्स। अब आते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या होते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अथवा अंदर की ओर मुड़ी तरह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण का आपका एग्जाम्पल है। ये इसमें क्या है? बाहर की तरफ कलई की हुई है अवतल दर्पण। ये प्रकाश का परावर्तक अवतल सतह है। पेंट द्वारा रक्षित रजत है। ये आपका रजत, ये आपका क्या दिया गया है? अवतल दर्पण दिया गया है। आगे देखते हैं। व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब रखने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। कैसे? दंत चिकित्सक क्या रखते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पणों को प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्चों, वाहन के हेडलाइटों और सर्च लाइटों में
प्रवर्तकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अवतल दर्पण का यूज। अवतल दर्पणों का हजामती दर्पणों दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग वाला के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस मिरर्स। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। यह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह या उभरी सतह पर होता है। ये आपका अंदर की कलाई है। यह क्या है आपका उत्तल दर्पण। प्रकाश की परावर्तक सतह है, लेंस है और पेंट द्वारा रचित परत है। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात देखने के लिए वाहनों में पक्ष दर्पणों के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं लेंस। लेंस क्या होते हैं, लेंस पर चर्चा करते हैं। काफ़ी पेपर में आपके पूछा जाता है लेंस। लेंस दो वक्र पृष्ठों तथा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है, लेंस दो वक्र पृष्ठों एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोली, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोली होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है ये देखते हैं। उत्तल लेंस काफ़ी पूछा जाता है आपके पेपर में। उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, केंद्र पर मोटा होता है परंतु किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। यह आपका उत्तल लेंस। आगे देखते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं, क्योंकि यह सबसे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों के समांतर पुंज को अभिसारित एक बिंदु पर करता है। आगे देखते हैं अवतल लेंस। यह लेंस बीच में पतला परंतु किनारों पर मोटा होता है। ये बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। ये रहा आपका अवतल सतह। अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों के समांतर पुंज को अपसारित करता है। आँखों की रोशनी से जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति तो उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो दूरदृष्ट दोष की स्थिति में होता है ये ऐसा। तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। बी 200 से 280 nm के बीच क्या होगी। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। दूसरा आपका आंसर आ जाएगा बी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच दिखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य प्रकाश दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ऑप्शन डी 390 से 780 नैनोमीटर। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है आपकी बी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 7600 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है बी 55 एंगस्ट्रॉम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।